नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। 25 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल और फायरिंग की जांच के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीमों ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता की गई। सिवान से लेकर पूर्णिया तक जांच करने पहुंची कांग्रेस की 6 टीमें अब सवाल उठा रही कि आखिर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने की नौबत क्यों आई। 3 घायल युवाओं को लगी गोलियों की जगह और हालात को लेकर कांग्रेस ने पुलिस के सेल्फ डिफेंस वाले दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि कार्रवाई उग्र भीड़ को कंट्रोल करने और सेल्फ डिफेंस में की गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में छात्र आंदोलन को दबाने के लिए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया? फिर हालात काबू कैसे बाहर हो गए थे? आज की स्पेशल स्टोरी में करेंगे पड़ताल बिहार छात्र आंदोलन, पुलिस एक्शन और सियासत के इस पूरे विवाद की। बिहार में 25 जुलाई को छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस की 6 सदस्य फैक्ट फाइंडिंग टीमों ने राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी, यानी राहुल गांधी को ये रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि बिहार सरकार ने छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया और विरोध करने वाले युवाओं के साथ मारपीट की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो बिहार का युवा प्रधानमंत्री से पूछता है कि जब आप हमारी सरकारी भर्ती के एग्जाम करते हो और इसमें लाखों युवा शुल्क देकर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, और ये है रेट कार्ड जो मोदी जी और उनकी सरकारें छात्रों के जेब से एक एक एग्जाम के लिए लेते हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि सिवान से लेकर पूर्णिया तक हुई घटनाओं की जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रदर्शनकारी छात्रों को डराने, उनके खिलाफ माहौल बनाने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से इन आरोपों पर अलग पक्ष रखा गया है। सम्राट सरकार ने कहा है कि अब छात्रों की समस्याओं को पहले उनका समाधान किया जाएगा और फौरन उस पर कार्रवाई होगी। इधर पुलिस कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। कांग्रेस ने प्रदर्शन के बाद पूरे मामले की जांच के लिए 6 अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टीमें बनाई थी। इन टीमों ने सिवान, पूर्णिया समेत कई जिलों का दौरा भी किया। टीम के सदस्यों ने घायल छात्रों और उनके परिवार वालों और स्थानीय मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्रों की शिकायतों और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर यह साफ है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने की बजाय पुलिस ने कठोर रवैया अपनाया। तो इस पूरे मामले पर पप्पू यादव भी अपना बयान देने से पीछे नहीं हटे। वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी हो, या फिर बिहार में मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की जोड़ी हो, जिस तरह से छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, जेनजी के ऊपर अत्याचार, अन्याय और बर्बरता हुई है, उसने संवेदनशीलता की हर सीमा को लांघ लिया है। संवेदन शून्यता। 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला एक दिल होना चाहिए जो अपने देश के नौजवानों की पीड़ा को महसूस कर सकता। इधर कांग्रेस ने अब इस रिपोर्ट के जरिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है कि आखिर पुलिस कार्रवाई का आदेश किस स्तर पर दिया गया? अगर कार्रवाई में गलती हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिवान फायरिंग पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र सिवान की घटना बनी है, जहां प्रदर्शन के दौरान गोली चलने से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। कांग्रेस ने पुलिस के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में की गई थी। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम का दावा है कि घायल युवाओं को लगी चोटों की जो हालत है वो संकेत देती है कि गोलियां सीधे निशाना बनाकर चलाई गई थी, यानी टारगेट करके ये गोलियां चलाई गई। पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर भीड़ को कंट्रोल करना ही मकसद था तो गोली शरीर के संवेदनशील हिस्सों में कैसे लगी।
कांग्रेस नेताओं ने घायल युवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि ये छात्र गरीब परिवारों से आते हैं और अपने भविष्य और अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक विरोध को अपराध की तरह पेश किया गया। हालांकि पुलिस का पक्ष किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसकी जिम्मेदारी थी। कार्रवाई हालात को देखकर की गई और हालात जब बेकाबू हो गए तब पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी और फायरिंग भी। आंदोलन को अपराध बनाने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ा आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। पार्टी का कहना है कि छात्रों पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई छात्रों को उनके घरों से उठा लिया गया और उनके परिवारों पर दबाव बनाया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि कुछ मामलों में नाबालिग छात्रों को भी हिरासत में लिया गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार जिक्र किया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो 4 बच्ची को सामने लाकर कई मुद्दों को उन्होंने रखवाया। दूसरी चीज, यह सरकार एग्जामिनेशन जो लेती है वो अपने जिले में क्यों नहीं लेती, वो 10 जिले के बाद क्यों भेजती है? किसी के पास पैसे नहीं होते, या तो वो कमिश्नरी में ले या तो जिले में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए। एक दूसरे जिले से स्टेट में लेते हैं, बाहर भेजते हैं जहां बच्चों को रहने की व्यवस्था नहीं होती है, 1000 रुपये नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म पर लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रभारी महोदय ने जिन बातों को गंभीरता से रखा उसमें एक ये बिहार के बच्चे और देश के बच्चे का ये सबसे बड़ा डिमांड है। वैसे कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने कहा है कि एक छात्र आंदोलन के दौरान हथियारों का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं की समस्याओं को सुनने की बजाय उन्हें डराने की कोशिश की और एक डराने का रास्ता चुना गया। छात्रों की छवि खराब करने का आरोप। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर छात्रों को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का भी आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई छात्रों के नाम सार्वजनिक किए गए जिससे उनकी सामाजिक छवि प्रभावित हुई है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बिना अंतिम जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए हुए किसी छात्र को अपराधी की तरह पेश करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आंदोलन को कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी कहना है कि छात्रों की शिकायतें परीक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और रोजगार से जुड़ी थी, लेकिन सरकार ने बातचीत के बजाय पुलिस एक्शन का रास्ता चुना। पूर्णिया में लाठीचार्ज को लेकर भी उठे सवाल। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पूर्णिया की घटना को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि छात्रों और युवाओं ने शांतिपूर्ण मार्च के लिए इजाजत ली थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। कांग्रेस का साफ कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों का अधिकार है और प्रशासन को ऐसे आंदोलनों को संवाद के जरिए संभालना चाहिए, ना कि पुलिस बर्बरता करनी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ किया गया व्यवहार सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े लोगों पर भी आरोप। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कुछ संगठनों से जुड़े लोगों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन के दौरान लड़कियों को परेशान किया, उनसे माफी मांगने जैसी बातें कही। उन्होंने मांग की कि अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने छात्रों की समस्याओं को लेकर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग उठाई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और सरकार के तथाकथित सादे लिबास में जो गुंडे आंदोलन के बाद घर जा करके बेटियों को चिन्हित कर सोशल मीडिया के द्वारा बाजार में गाली देना, छेड़खानी करना, बेइज्जत करना, बुरे तरीके से उनके परिवार के भीतर जाके धमकी देना, ये लगातार आंदोलन के क्रम से शुरुआत हुई और वह क्रम आज तक अभी तक जारी है। परीक्षा फीस और बेरोजगार युवाओं का मुद्दा। कांग्रेस ने छात्र आंदोलन को बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास छात्रों पर
कंपटीशन एग्जाम की फीस बड़ा आर्थिक बोझ बन रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है तो छात्रों को परीक्षा फीस में राहत क्यों नहीं दी जा सकती। बिहार कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बिहार के युवा नौकरी और बेहतर भविष्य की तलाश में संघर्ष करें, लेकिन उन्हें समस्याओं का समाधान देने की बजाय लाठी और मुकदमों का सामना करना पड़ा है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ बेहद कठोर व्यवहार किया गया और उन्हें डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि संगठन उन छात्रों के साथ खड़ा रहेगा जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इधर कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकार, लोकतांत्रिक विरोध और सरकार के रवैये से जुड़ा बड़ा सवाल है। सरकार के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती। बिहार में छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा भर्ती से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया। यह मामला अब कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही के सवालों तक पहुंच चुका है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में पार्टी जिम्मेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही की मांग कर रही है। वहीं सरकार के लिए चुनौती ये भी है कि वो छात्रों के बीच बढ़ते विरोध को कैसे शांत करती है और विपक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह देती है। बिहार की राजनीति में युवा वोटर हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे। ऐसे में छात्र आंदोलन पर हुई कार्रवाई आने वाले वक्त में बड़ा राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है। सवाल अब यही है, क्या सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर ये विवाद सियासी टकराव में तब्दील होता रहेगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर जिस तरह से सियासत कर रही है उसको लेकर कांग्रेस भी सवालों में है। इधर सम्राट सरकार की तरफ से छात्रों से जुड़े कई मुद्दों पर कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। सम्राट चौधरी ने खुद कहा है कि अब छात्रों की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर फौरन यानी त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह से छात्रों को भड़का रही है और बड़े आंदोलन की तरफ इस पूरे मामले को लेकर जा रही है, उसको लेकर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला फिलहाल तो अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा और जिस तरह से कांग्रेस ने इस पर फैक्ट फाइंडिंग टीमें बनाई, 6 टीमों का गठन करके अलग अलग जिलों का दौरा करवाया है, उससे भी कांग्रेस की सियासत और उसकी नीयत दोनों सवालों के घेरे में है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।